नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हियर इज संदीप सर टू हेल्प यू इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश practice book of 6th class. Dear students, I hope you will be healthy and happy in your home. Be safe from coronavirus and be healthy. We wish you a happy life at staying home. Dear students, today we will help you in your practice book, chapter 1st, My Turn 1. Chapter 1st, The Tiger, the Brahmin and the Jackal. My dear students, we have discussed already about this chapter. Today, we will help you in your practice book, chapter 1, The Tiger, the Brahmin and the Jackal. So, let's start My Turn 1. Read the sentences, understand the feelings and emotions being felt in each situation. Choose the appropriate word to describe it. My dear students, आपको ध्यान से पढ़ने हैं, सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और उनको फीलिंग्स को समझनी है। सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ फीलिंग्स निकल के आ रही होंगी, वो आप समझने की कोशिश करेंगे। फीलिंग्स, इमोशंस आप महसूस करेंगे उस सिचुएशन को और आप एप्रोप्रिएट वर्ड हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे जो वर्ड सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, रीड द फर्स्ट सेंटेंस। I did not understand any of the questions. The first sentence, I did not understand any of the questions. My dear students, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा अगर इसकी मीनिंग देखेंगे तो I did not understand any of the questions, इनमें से मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मुझे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये किस तरह का क्वेश्चन होगा? बोर्ड मतलब होता है ऊब जाना, रिलीव्ड, confused. Yes, you understood. Confused is correct word which describe this sentence. Okay, which sentence, which word is correct? Confused. Very good. In first sentence, in the blank space we will write confused. Dear students, you will write all the sentences and you will note down, and you will before the sentence you will write confused. Second, B. A huge dog came running towards me. A huge dog came running towards me. इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको कैसी फीलिंग, कैसे इमोशंस आ रहे हैं? एक ह्यूज डॉग, बड़ा सा एक डॉग, केम आया, रनिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए। एट दैट टाइम विच काइंड ऑफ फीलिंग्स आई हैव, उस समय मेरे पास किस तरह की फीलिंग्स होगी, आपके पास कैसी फीलिंग्स होगी? या डेफिनेटली यू विल बी फियर। एट दैट टाइम आप डर जाओगे। तो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ फियर? स्केयर्ड। यस, स्केयर्ड इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी, वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे। वी आर गोइंग टू द जू ऑन संडे। नेक्स्ट संडे हम जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं। वाह, मज़े की बात है। देन व्हाट विल बी, तब हम क्या होंगे, क्या होगा तब? वी विल बी एक्साइटेड। या, एक्साइटेड इज करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, डी. वी ड्रॉ द होल डे टू रीच द डेस्टिनेशन। वी ड्रॉ द होल डे, हम पूरे दिन चलते रहे, टू रीच द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम पूरे दिन चलते रहे। व्हाट विल बी द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड?
या डेफिनेटली इट विल बी टायर्ड। जब हम पूरे दिन चलते रहेंगे तो हम थक जाएंगे। टायर्ड इज करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट E. When I reached home, I saw that my parents had arranged a huge birthday party for me. Can you guess which word will be the correct describing word? When I reached home, जब मैं घर पहुंचा, I saw मैंने देखा that my parents had arranged मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किया हुआ था a huge birthday party for me मेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी बर्थडे पार्टी उन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो कैसा लगा होगा मुझे? I will be surprised. Well, the correct word is surprised. The correct verb is surprised. Okay. Next sentence. Finally, we found our last dog at police station. अंततोगत्वा हमने अपने डॉग को पाया पुलिस स्टेशन में। जब डॉग मिल गया तो अब आपको कैसा हुआ? अच्छा चलो मिल तो गया, मतलब हम चिंता से मुक्त हो गए। अब अभी तक डॉग खोया था तो हम परेशान थे। ओके, तो द करेक्ट वर्ड इज रिलीव्ड। हम चिंता मुक्त हो गए, हम निश्चिंत हो गए कि अब तो मिल गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। वी हैड टू स्टे इंडोर्स ऑन संडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। वी हैड टू स्टे, हमें रुकना पड़ा था इंडोर्स, घर में, ऑन संडे, संडे के दिन, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, अधिक बारिश के कारण। हमें अधिक बारिश के कारण घर में ही रुकना पड़ा था। अंडरस्टैंड? माई ब्रदर बिकेम अ पायलट। विच काइंड ऑफ दिस सेंटेंस? माई ब्रदर बिकेम अ पायलट। मेरा भाई पायलट बन गया। ये कैसी बात है? ये तो प्राउड फील होता है ना। ओके, गुड, वेरी गुड। प्राउड इज करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं और आपको इससे इस पिक को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप रीराइट कर करके आप अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस। ओके, यू विल रीड द सेंटेंस केयरफुली and you will try to understand yourself as you have studied. Good? Thank you.